हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, निर्मला सीतारमण जी ने बजट के टाइम पे ये घोषणा की थी कि हम जो है एनपीएस के अंदर रिफॉर्म करेंगे, लेकिन ये नहीं बताया था कि वो रिफॉर्म जो है किस तरीके से किया जाएगा। लेकिन अभी जो है सूत्रों के हवाले से और जो काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल है, टीवी न्यूज़ चैनल है, उनके माध्यम से ये खबरें आ रही है कि सरकार जो है यहाँ पे एनपीएस में रिफॉर्म करने जा रही है। और एक तरीके से यहाँ पे ना तो पूरी तरह से एनपीएस रहेगा, ना पूरी तरह से ओपीएस रहेगा। इन दोनों का एक मिक्सर योजना यहाँ पे लाने जा रही है सरकार। और उसको जो है इसी कारण इसको हाइब्रिड पेंशन योजना बोला जा रहा है। और हाइब्रिड पेंशन योजना में क्या कुछ है, इसमें सर्विस के दौरान अलग अलग सर्विस के टाइम पीरियड के हिसाब से आपकी पेंशन फिक्स की जाएगी। लेकिन फिर भी जो है कई सारे कर्मचारी संगठन है, आप सभी लोग देख रहे हैं, पिछले दिनों भी यहाँ पे दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। और यह जो है ओपीएस की पूरी तरीके से ओपीएस की मांग की जा रही है। और अभी भी जो है सरकार यहाँ पे ये जो हाइब्रिड पेंशन योजना ला रही है, और मेरे को नहीं लगता कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर यूनियन वगैरह हैं वो इससे संतुष्ट होगी। उनको पूरी तरीके से यहाँ पे पुरानी पेंशन योजनाएं चाहिए। इससे पहले दोस्तों, अपन जो यहाँ हाइब्रिड पेंशन योजना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। और इसमें जो है ये पेंशन की जो न्यूज़ है, ये देखिए ईटी नाउ एक स्वदेश नाम का एक टीवी चैनल है, उस पर ये सारी कुछ बताया गया है। गुड न्यूज़, पेंशन के लिए आ सकती है हाइब्रिड स्कीम। मैं इसका जो है वीडियो भी दिखाऊंगा, 2-3 मिनट का वीडियो है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। इससे पहले मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ कि पेंशन योजना में क्या करने जा रही है सरकार। या 2-3 तरीके से जो है पेंशन आपकी लागू करने जा रही है पुरानी पेंशन की तरह, लेकिन वो पूरी तरीके से पुरानी पेंशन नहीं होगी। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, ये है सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। आखिरी बेसिक सैलरी के 50% के बराबर पेंशन प्रस्ताव संभव। ये अभी संभावना की जा रही है, सरकार की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। लेकिन 2024 के चुनाव से पहले पहले 101% जो है पेंशन से रिलेटेड यहाँ पे कोई ना कोई अनाउंसमेंट जरूर करेगी सरकार। क्योंकि एक तरीके से कांग्रेस सरकार जो है काफ़ी जगह पे, काफ़ी स्टेट में जो है, जैसे कि राजस्थान है, आपके छत्तीसगढ़ है, पंजाब है, इन काफ़ी सारी जगहों पर जो है ओपीएस लागू कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का काफ़ी विरोध कर रहे हैं। और सरकार जो है किसी भी टाइप से यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहेगी। और इस कारण जो है कोई ना कोई यहाँ पे इससे रिलेटेड अनाउंसमेंट कर सकती है। तो पहले अपन ने जो हाइब्रिड पेंशन योजना जो चर्चा में है उसके बारे में बता देता हूँ आपको, कि आपकी जब रिटायरमेंट होंगे उस टाइम आपकी जो बेसिक सैलरी रहेगी उसका 50% आपका यहाँ पे फिक्स कर दिया जाएगा पेंशन के तौर पे। देखिए दोस्तों, ओपीएस में क्या होता था, ऐसा ही होता था, 50% ही आपको बेसिक मिलता था, लेकिन उसके ऊपर डीए भी आपको मिलता था। लेकिन यहाँ पे डीए की कोई बात नहीं की जा रही, ओनली आपका जो बेसिक रहेगा। मान लेते हैं आप रिटायरमेंट होंगे, जब आपका बेसिक है 1,00,000 रुपये, तो आपको 50,000 पेंशन रहेगी, फिक्स रहेगी। इसमें डीए के साथ में बढ़ोतरी नहीं होगी, डीएस में ऐड नहीं होगा, जैसा कि ओपीएस में होता है। तो एक बात तो ये हो गई। और इसके लिए 50% जो सैलरी, ये पेंशन पाने के लिए आपकी सर्विस 30 साल कंप्लीट होनी जरूरी है। 30 साल से अगर आपकी सर्विस कम हुई तो फिर जो आपको ये 50% पेंशन यहाँ पे नहीं मिलेगी। और देखिए क्या लिखा हुआ है, पेंशन पर बनी कमेटी हाइब्रिड स्कीम की सिफारिश कर सकती है। आखिरी बेसिक सैलरी का 50% गारंटी पेंशन, ये 50% उन्हीं लोगों को मिलेगा जो लोग 30 साल की सर्विस यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। और जो 30 साल की सर्विस कंप्लीट नहीं करेंगे, 20 से 30 साल की सर्विस कंप्लीट करेंगे, उनको 40% गारंटीड पेंशन मिलेगी। इसमें आपका डीए वगैरह नहीं मिलेगा, ये फिक्स रहेगा 40%। जैसा कि ओपीएस में मिलता है वैसा आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। हालांकि इसमें एनपीएस के अंदर रिफॉर्म किया गया है, एनपीएस में ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा था, सारा कुछ मार्केट के ऊपर था। आपका 40% पैसा वहाँ लगाया जा रहा था, वहाँ से जो रिटर्न मिल रहा था वो पेंशन के तौर पर आपको मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे जो है फिक्स करने जा रही है एक अमाउंट सरकार, और ऐसा जो है बहुत जल्दी यहाँ पे घोषणा कर सकती है। 2024 के आम चुनाव से पहले पेंशन रिफॉर्म की घोषणा संभव है। ऐसी बहुत सारी अलग अलग टीवी चैनलों पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया है, 50% जो गारंटीड बेसिक पेंशन मिलेगी वो 30 साल की सेवा के बाद ही मिलेगी। 30 साल से कम है आपकी, 20 से 30 साल के बीच में, तो आपको 40% पेंशन फिक्स मिलेगी। इसमें कोई डीए नहीं मिलेगा, कोई आपकी पेंशन में बढ़ोतरी नहीं होगी, फिक्स रहेगी अमाउंट एक तरीके से। तो ये थी सारी कुछ जानकारी। और मैं जो है अब ये ईटी नाउ स्वदेश का जो वीडियो है 2-3 मिनट का, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। तो अपन जो है वीडियो आपको दिखाता हूँ। आने को आपके स्क्रीन पर तैयार पेंशन रिफॉर्म को लेकर केंद्र सरकार की कमेटी मिली जुली पेंशन स्कीम की सिफारिश कर सकती है, जिसमें आखिरी बेसिक सैलरी की 50% बराबर गारंटीड पेंशन मिलेगी। खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अनुराग शाह जुड़ चुके हैं। अनुराग, जरा बताएं, बड़े काम की खबर है और पूरी खबर के बारे में जरा विस्तार से जानकारी दें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में पेंशन रिफॉर्म की चर्चा की थी और इसके बाद मार्च के अंदर सरकार के द्वारा पेंशन रिफॉर्म से जुड़ी हुई एक कमेटी गठित की थी। और हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंपने जा रही है, जिसमें जो सुझाव दिया गया है वो है मौजूदा जो एनपीएस प्रणाली है सरकारी कर्मचारियों के लिए, उसको ट्वीक करने की। और इस ट्वीक के जरिए
50% जो बेसिक लास्ट ड्रॉन सैलरी है, बेसिक सैलरी, उसका 50% तक पेंशन दी जाने का, गारंटेड पेंशन दी जाने का सुझाव जो है वो कमिटी देने जा रही है। इसमें 50% गारंटी पेंशन के लिए एनपीएस में जो मौजूदा प्रणाली है उसमें आपको एन्युटी तो खरीदनी होगी ही, लेकिन एन्युटी के अगर 50% के स्तर तक पहुंचने के लिए सरकार के द्वारा वो टॉपअप किया जा सकता है, वो गारंटेड 50% स्कीम के लिए। इसके लिए 30 साल की जो सर्विस है वो पूरा करना जरूरी होगा 50% गारंटी के लिए। अगर 20 से 30 साल की सर्विस है तो वहां पर 40% पेंशन की गारंटी सरकार दे सकती है। ये जो सुझाव है ये कमिटी दे सकती है। इसके अलावा अगर जो पेंशनधारी है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी स्पाउस को जो 50% पेंशन है उसका 60% दिया जाए, ये सुझाव कमिटी के द्वारा दिए जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ वक्त में जो ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग काफी बढ़ी है। कुछ राज्य जो है जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, हिमाचल जैसे राज्यों ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी है, तो देश के अन्य राज्यों के कर्मचारियों के द्वारा भी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग बढ़ रही। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम से जो सरकारी खजाने पर भार काफी आ सकता है, तो इसलिए ये हाइब्रिड मॉडल सरकार अपना सकती है, जो कमिटी का सुझाव है, जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस दोनों का एक हाइब्रिड होगा, जहां पर टॉपअप की जो गारंटी होगी 50% के लिए वो सरकार के द्वारा दी जाएगी। और 2024 के चुनावों से पहले ये जो है सरकार की भी मंशा रहेगी इसे लागू करना, क्योंकि कर्मचारियों की जो देश भर के अंदर जो मांग है वो लगातार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सहम जानकारी के लिए आपका। और काम की खबर है, पेंशन के लिए हाइब्रिड स्कीम की तैयारी है और पेंशन पर बनी कमेटी ने हाइब्रिड स्कीम की सिफारिश की है और माना यह जा रहा है कि इसके जो भी प्रावधान हैं वो चुनावों से पहले लाने के लिए सरकार कोशिश करेगी। दोस्तों वीडियो आपने देख ही लिया होगा और इसमें सारे कुछ आपको पता लग गया होगा कि हाइब्रिड जो पेंशन योजना है वो किस तरीके से काम करेगी अगर लागू होती है तो क्या आप एक सरकारी कर्मचारी हो तो क्या आप इस पेंशन योजना से सहमत हो या फिर जो है आपको ओपीएस ही चाहिए या फिर एनपीएस चाहिए। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि सरकार जो है ये कदम उठाने जा रही है, जैसा कि अलग अलग सूत्रों से अलग अलग टीवी चैनलों से अपने को माध्यम से पता लग पा रहा है। तो यह हाइब्रिड पेंशन अगर योजना अगर लागू होती है तो क्या कर्मचारी के हित में होगी या नहीं होगी, आप कमेंट्स करके जरूर बताइए। थैंक यू।